हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसमें पहला देखेंगे फर्स्ट वन डायमेंशनल यूनिट सेल। वन डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होगा, इसे हम ऐसे समझेंगे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, या ऐसे समझें कि बिलियर्ड्स की बॉल को हम सिंगल लाइन में अरेंज कर रहे हैं, तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें जो है सिर्फ ये लेंथ बतानी पड़ेगी। या ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि अगर हमको किसी लाइन को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ उसको डिफाइन करने के लिए उसकी लेंथ के बारे में बताना पड़ेगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का ये अरेंजमेंट है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है अगर वो सिंगल लेयर में है तो ये होगा वन डायमेंशनल यूनिट सेल। अब अगर इसी अरेंजमेंट को मैं स्पेस लैटिस में दिखाऊं तो ये होगा। अब वन डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स। तो एक डायमेंशन अगर हमें पता है, एक पैरामीटर हमें पता है, तो उससे हम वन डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा टू डायमेंशनल यूनिट सेल। टू डायमेंशनल यूनिट सेल को अगर हम समझेंगे तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपन बिलियर्ड्स की बॉल को एक सिंगल लाइन में हम लोगों ने लगाया, फिर इसी के एडजेसेंट अगर हम दूसरी रो भी लगा दें तो अब इसकी लेंथ के साथ साथ हमें इसकी विड्थ भी बतानी पड़ेगी। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें एक स्क्वायर या हमें एक रेक्टेंगल के बारे में बताना है तो हमें इसको बताने के लिए दो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ द टू डायमेंशंस। एक ये डायमेंशन हो गई, ये एक डायमेंशन हो गई, एक डायमेंशन ये हो गई, एक डायमेंशन ये हो गई। यानी हमें ये कह सकते हैं कि लेंथ या विड्थ बतानी पड़ेगी और दोनों डायमेंशंस के बीच में एंगल कितना है वो बताना पड़ेगा। तो 2D में अगर अरेंजमेंट होगा तो हमें दोनों डायमेंशंस और दोनों डायमेंशंस के बीच का जो एंगल होगा उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो 2D में अगर टू डायमेंशनल यूनिट सेल को हमें समझना है तो बिलियर्ड्स की बॉल का जो है अरेंजमेंट है और एक लेयर में है। एक लेयर का मतलब है ये सारा 2D में है, सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में 2D में अरेंजमेंट है। अब अगर हम इसको स्पेस लैटिस के टर्म में दिखाएं अब इसके यूनिट सेल को अगर हमें डिफाइन करना है तो इसके यूनिट सेल के लिए हमें ए, बी और थीटा तीन पैरामीटर्स चाहिए टू डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। कितने पैरामीटर्स चाहिए? 3 पैरामीटर्स चाहिए। तो 2D को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर्स चाहिए, दैट इज ए, बी एंड थीटा। मतलब दो डायमेंशंस एक पैरामीटर्स में और दोनों के बीच का एंगल। जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हमें सिर्फ उसकी लेंथ बतानी पड़ेगी, लेकिन अगर हमें रेक्टेंगल समझना है या स्क्वायर समझना है तो दोनों डायमेंशंस को पता होना चाहिए और उनके बीच का एंगल भी डिफाइन होना चाहिए।
अब अगर इन पैरामीटर्स को चेंज करते हुए ए बी और थीटा को चेंज करते हुए अगर हम अरेंजमेंट्स देखेंगे तो हमें 5 टाइप के अरेंजमेंट्स मिलते हैं। पहला टाइप का अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल, अगर हम स्क्वायर बनाएं ए इक्वल्स टू बी, ए बी दोनों साइड्स इक्वल होंगी और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों डायमेंशंस इक्वल होंगी और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, बेसिक ज्योमेट्री है ये। रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री में ए बी, ए इक्वल्स टू बी, थीटा इज 90 डिग्री, ए इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड थीटा इज 90 डिग्री। थर्ड टाइप का अरेंजमेंट दैट इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए हमें कैसे समझना पड़ेगा? हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो यूनिट हमें मिलेगी वो यूनिट होगी ए इक्वल्स टू बी, ए और बी दोनों सेम होंगे बट थीटा इज यानी दोनों डायमेंशंस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज द 60 डिग्री। अब हेक्सागोनल को हमें समझना है तो कैसे समझेंगे? द हेक्सागन ये यूनिट सेल है हमारी, इसमें ये दिस वन, ये हेक्सागोनल ए इक्वल्स टू बी और इन दोनों के बीच के जो एंगल होगा इट इज़ द 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री और ए और बी दोनों साइड्स इक्वल होगी दैट इज़ द हेक्सागोनल यूनिट सेल। दिस इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल। यह हेक्सागोन में एक यूनिट, हेक्सागोनल यूनिट सेल। चौथे टाइप का हम लोग देखेंगे रोम्बिक यूनिट सेल। फोर्थ वन इज द रोम्बिक यूनिट सेल। अब रोम्बिक यूनिट सेल में क्या होगा? ए इक्वल्स टू बी। अब अगर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल यूनिट सेल। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट सेल। तो रोम्बिक यूनिट सेल में क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 60 डिग्री हो जाएगा तो हेक्सागोनल यूनिट सेल हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो स्क्वायर यूनिट सेल हो जाएगा। एज सीन अर्लियर डिस्कशन, एज वी आर सीन इन अर्लियर डिस्कशन। फिफ्थ टाइप का जो अरेंजमेंट होगा 2D में दैट इज द पैरेललोग्राम यूनिट सेल। पैरेललोग्राम यूनिट सेल में क्या होगा? पैरेललोग्राम यूनिट सेल को हम समझ सकते हैं कि ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा 2D में, मोस्ट अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट इन 2D। A equals not equals to B and theta not equals to 90 degree. The most unsymmetrical arrangement that is the parallelogram unit cell.
2D में ए बी और थीटा को चेंज करते हुए ये 5 अरेंजमेंट पॉसिबल है, 5 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। इन अरेंजमेंट्स को बोला जाता है ब्रेवो लैटिस। क्या बोलते हैं? ब्रेवो लैटिस। इनको डिफाइन करा था 3D में ब्रेवो ने। ब्रेवो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे ब्रेवो? फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो 2D में 5 अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी ब्रेवो लैटिस आर पॉसिबल इन 2D अरेंजमेंट, तो आंसर आएगा 5। ओके, ए बी और थीटा को चेंज करते हुए 5 टाइप के 2D में अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 3D यूनिट सेल।